नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी दोस्तों हम साइंस के महत्वपूर्ण 101 प्रश्न को आज की इस वीडियो में लेके आए हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ ही इसमें जो 101 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको रिवीजन के तौर पे 101 प्रश्न याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस साइंस के महत्वपूर्ण वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पानी का हिमांक बिंदु डैश है। साथ ही इस चार ऑप्शन में से पानी का हिमांक बिंदु पूछा गया है, फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी सही उत्तर है। पानी यानी साथी जल का बात हो रहा है, तो जल का आपसे पूछा जाए जो अनुभार कितना होता है जल का, तो अनुभार आप बोलिएगा 18 होता है। जल का अगर अनुसूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है मेरे दोस्तों H2O इसका सूत्र होता है। और किसका विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है, तो आप बोल सकते हैं जल का विशिष्ट ऊष्मा सबसे उच्च होता है। तो जल का विशिष्ट ऊष्मा पूछा जाए कितना होता है, तो 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। और जल जो उबलता है यह 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल क्या करता है, तो उबलता है। इतने बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खून यानी साथी रक्त का बात हो रहा है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? इनमें से प्लेसेंटा बोल सकते हैं, ये रक्त में नहीं पाया जाता है। अगर प्लेसेंटा का साथी हम कार्य का बात करते हैं तो माँ और भ्रूण के बीच रक्त का बोल सकते हैं जो आदान प्रदान करता है। कौन आदान प्रदान करने का काम प्लेसेंटा करता है। और याद रखिएगा आप, माँ के रक्त से भ्रूण को अगर आपसे पूछा जाए जो पोषक तत्व और ऑक्सीजन साथी पहुंचाता है, प्लेसेंटा। हम बात करते हैं आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लाज्मा का, तो ये तीनों दोस्तों रक्त से संबंधित है। आरबीसी का अन्य नाम पूछा जाए तो इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं। आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट, इसका जीवन काल 120 दिन। आरबीसी को बोला जाता है रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कोशिका। आरबीसी का साथी अगर आपसे कब्रिस्तान पूछा जाए तो बोलिएगा तिल्ली या पलीहा को इसका कब्रिस्तान कहा जाता है। तिल्ली या पलीहा को बोल सकते हैं जो ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का बात करते हैं तो इसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहा जाता है। इसका जीवन काल मेरे साथी 3 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का। ल्यूकोसाइट्स इसका अन्य नाम होता है बोल सकते हैं। प्लाज्मा का बात करते हैं तो आप याद रखिएगा रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और साथ ही रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यह प्रश्न 13 दिसंबर को जो अब की बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, प्री एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो बीपीएससी में साथी पूछे जा सकते हैं तो अन्य किसी भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से आप बोल सकते हैं रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी नामक रोग जो है यह आंख से संबंधित है। बोल सकते हो दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा गाजर होता है इसका प्रमुख स्रोत। थायमिन का बात करते हैं तो थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 के कमी कारण बेरी नामक रोग हो जाता है। साथ ही बायोटीन का अगर हम बात करते हैं, किसका?
बायोटीन का। तब बायोटीन जो है यह विटामिन B7 को बोला जाता है, याद रखिएगा। राइबोफ्लोविन का बात करते हैं तो यह विटामिन B2 को बोला जाता है। तब विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, नियासिन। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अब विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, इसको नियासिन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न कहता है क्रायोजेनिक का क्या दर्शाता है। दोस्तों क्रायोजेनिक जो है यह क्या दर्शाता है, तो आप बोल सकते हैं कम तापमान यह दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है यही क्या है, इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। मानव शरीर में दोस्तों ऊर्जा की उत्पत्ति बोल सकते हैं जो होती है तो हार्मोन की क्षरण से, याद रखिएगा। साथ ही याद रख सकते हैं रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन पचता है तो उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। पका हुआ आम में विटामिन ए होता है, याद रखिएगा, विटामिन ए। विटामिन अगर साथी हम सी का बात करते हैं, बी और ए के बारे में बता चुके हैं, सी का बात करते हैं तो इसको एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और दोस्तों इसकी कमी के कारण अस्कर्वी नामक बीमारी हो जाता है। और बोल सकते हैं विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए ना तो आंवला इसका प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। और कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, उस विटामिन का नाम विटामिन सी है, याद रखिएगा। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ऐसा विटामिन है साथी जो जल में घुलनशील होती है। बाद बाकी विटामिन ए है, विटामिन याद रखिएगा डी है, ई है, के है, ये सब विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई का बात करते हैं तो इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल आप बोलिएगा। महिला सब में विटामिन ई की कमी कारण बांझपन हो जाता है। और दोस्तों पुरुष में बोल सकते हैं जनन क्षमता हीन हो जाते हैं, क्षीण जिसको बोला जा सकता है। अगला प्रश्न कहता है केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। केल्विन पैमाने पर साथी दिया गया है आपको, तो इसे 4 ऑप्शन में से हम बोल सकते हैं 273 के। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, उसका नाम क्या है। उसका नाम है, इसे 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं विटामिन सी। यह दोस्तों गर्म करने पर क्या होता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन डी का बात कर लेते हैं, इसमें विटामिन डी बचा हुआ है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी की कमी के कारण बोल सकते हैं रिकेट्स। दोस्तों रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी के कारण। और यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। और ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी विटामिन डी के कमी कारण होता है। ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी वयस्कों में देखने को मिलता है। विटामिन डी को बोल सकते हैं हार्मोन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कौन विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो विटामिन डी को। सूर्य के प्रकाश से कौन विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। साथ ही हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको महत्वपूर्ण 101 प्रश्न को करवाने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 101 प्रश्न विस्तार से आपको याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा सभी एग्जाम में साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आप लोग से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है, तो भोजन में लोहे की कमी के कारण आप बोल सकते हैं एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई होता है साथ ही, विटामिन ई होता है गेहूं के अंकुर तेल में, बोल सकते हैं विटामिन ई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था बर्फ का गलनांक बिंदु है। साथ ही बर्फ का गलनांक बिंदु आपसे पूछा गया है तो आप बोल सकते हैं 273 केल्विन, याद रखिएगा 273 केल्विन बोल सकते हैं। केल्विन में पूछा जाए तो 273 बोल सकते हैं। यही साथी
डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस, यही फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तब कितना बोलिएगा, तब बोलिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलिएगा। यहाँ पर केल्विन में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब दोस्तों बोल सकते हैं निर्जलीकरण कहा जाता है। निर्जलीकरण किसको बोला जाता है, वह क्रिया जिसमें जल की कमी हो जाती है उसको निर्जलीकरण कहा जाता है, याद रखिएगा आप। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए पानी की कमी से, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, गाजर में बोल सकते हैं पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। विटामिन ई की कमी से आपसे पूछा जा रहा है, जनन क्षमता में कमी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, उस विटामिन का नाम है विटामिन ए, याद रखिएगा। विटामिन ए बढ़ाता है। साथ ही विटामिन के बच गया है। तो रक्त का थक्का से संबंधित अगर विटामिन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं विटामिन के। और याद रखिएगा मेरे भाई, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए ना तो फिलोक्विनोन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न, रिकेट्स है एक बीमारी। तो रिकेट्स जो है यह हड्डियों से संबंधित बीमारी है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। विद्युत आवेश का सुचालक दोस्तों इनमें से बोल सकते हो, ऑप्शन सी में दिया गया है तांबा, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है, किसका साथी संग्रह होता है, ग्लाइकोजन का। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोल सकते हैं, यह ग्लूकोज का अनुसूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में बोल सकते हैं, इस 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। क्या है, फ्रुक्टोज साथी इसका प्रमुख घटक माने जाते हैं। लौह आवश्यक है। लौह कहता आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, यह तो सही बात है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, यह भी दोस्तों सही बात है। शरीर के ऊतक तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी अगर यहाँ पे दोस्तों लॉक कर लेते हैं तो बेहतर है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता भोजन में शर्करा की जांच किसको डालकर की जाती है। तो आप बोल सकते हैं आयोडीन को डाल के। आयोडीन होता है मेरे भाई अधातु, लेकिन याद रखिएगा यह चमकीला अधातु होता है। किस प्रकार का, तो चमकीला अधातु अगर पूछा जाए ना तो आप आयोडीन को लॉक कर सकते हैं। कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी, इनमें से किसका कमी हो जाएगा, तो विटामिन ए का कमी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों में पौष्टिक आहार मिलता है। किस प्रकार का भोजन लीजिएगा तो पौष्टिक आहार मिलेगा, सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। ऑप्शन ए जो है दोस्तों यह सही उत्तर हो जाएगा। कहता है पानी का क्वथनांक कितना होता है। पानी का क्वथनांक जो होता है ना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। यह जो होता है ना कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम याद रखिएगा परमाणु क्रमांक 20 होता है, प्रतीक सी होता है किसका, तो कैल्शियम तत्व का। अगला प्रश्न, C12H12O11 को किसके रूप में जाना जाता है। इसको जो जाना जाता है चीनी के रूप में। चीनी का अनुसूत्र है C12H12O11। नमक का साथी NaCl बोल सकते हैं, यह साधारण नमक का अनुसूत्र हो जाते हैं। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, इसका उत्तर तो हम बताए आपको फर्स्ट वाले प्रश्न में। तो स्प्लीन बोल सकते हैं, पलीहा या तिल्ली कहा जाता है, इसी को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है।
हृदय जो है यह सबसे व्यस्तम अंग है, याद रखिएगा। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। साथ ही आपसे पूछा जा सकता है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी। और यकृत जो होता है ना, यह 1.5 kg के आसपास इसका वजन होता है, किसका, यकृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं, कौन भाग को कहा जाता है, तो सबसे ऊपर के भाग को इस नाम से जाना जाता है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। जूल याद रखिएगा, यह ऊर्जा का और बोल सकते हैं आप कार्य का और उष्मा का, ये सब का सही मात्रक है। अर्घ जो है ये सब का सीजियस मात्रक है। साथ ही कार्य का, ऊर्जा का सीजियस मात्रक पूछा जाए तो अर्घ आप बोल सकते हैं। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, रेफ्रिजरेटर जो है यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। और कितना प्रतिशत, तो 78% के आसपास। ऑक्सीजन मेरे साथी 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, इसी को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। हाइड्रोजन जो है यह बोल सकते हैं ब्रह्मांड में पाए जाने वाला अधिक मात्रा में अगर तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं। और बोल सकते हैं हाइड्रोजन का साथी आपसे पूछा जाए, इसका खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया। और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार बोल सकते हैं आप इसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, किसके द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। और अल्फ्रेड नोबेल के ही स्मृति में 1901 ईस्वी से शुरू हुआ नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार इसी के स्मृति में दिया जाता है। लैक्टिक अम्ल का बात करते हैं तो दूध और दही में पाए जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल हो जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, रेडियोधर्मिता का खोज हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। क्या कारण है, धूलकण दोस्तों इसका कारण है। क्यूरी किसकी इकाई है, क्यूरी जो है यह रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हृदय, देखिए कौन ऑप्शन में दोस्तों हृदय है आपको, ऑप्शन डी के अंतर्गत। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था C12H11 का रासायनिक सूत्र। दोस्तों यह किसका रासायनिक सूत्र है, लैक्टोज का। याद रखिएगा इसी को चीनी बोला जाता है, चीनी का भी सूत्र पूछा जाए तो यही आप बोल सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, तो श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएगी, यानी WBC का यहाँ पर बात हो रहा है। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है, जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में होता है। ब्रिंजक चूर्ण का बात करते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो CaOCl2 साथी इसका अनुसूत्र होता है ब्रिंजक चूर्ण का। अगला प्रश्न है शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, किसकी अधिकता से होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। रक्त जो है यह एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है रक्त, और रक्त का रंग जो लाल होता है साथी, रक्त का रंग लाल होता है, यह हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप प्रोटीन इसमें से बोल सकते हैं, ऑप्शन सी। और प्रोटीन जो है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। और प्रोटीन के फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है, आप बोल सकते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और प्रोटीन की कमी के कारण दो बीमारी भी हो जाता है, मेरास्मस और क्वाशियरकोर। और ये दोनों बीमारी बोल सकते हैं अधिकतर बच्चों में दोस्तों देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आपके सामने है
हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कहता कौन सी धातु मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन में आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब इसे 4 ऑप्शन में से क्या है, लोहा धातु। क्या पाया जाता है, तो लोहा धातु इसमें पाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी का बात हो रहा है, का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। दोस्तों इसका जो आविष्कार किया गया किसके द्वारा, निकोला टेस्ला के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, एसी धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र है C3H5OH। यह ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र माने जाते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी, मार्टिन कूपर के द्वारा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। रिवॉल्वर का आविष्कार जो किया गया सैमुअल कोल्ट के द्वारा साथी इसका आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न, इथेनॉल का क्वथनांक है। इथेनॉल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। यह किया जाता है आपको हृदय पर। किस पर, हृदय पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। याद रखिए खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरे हो गया, नींबू हो गया। एसिटिक अम्ल जो है यह अम्ल आपको सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो है साथी यह आपको बोल सकते हैं अंगूर और किसमें, इमली में पाए जाने वाला अम्ल है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है साथी, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो। गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। किसके कार्य को, तो लीवर के कार्य को। ऑप्शन ए सही। त्वचा जो है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। टार्ट्रिक एसिड किसका एक घटक है। टार्ट्रिक अम्ल जो है दोस्तों यह किसका कहता घटक है, बेकिंग पाउडर का। ऑप्शन डी सही उत्तर है, बेकिंग पाउडर का आप बोल सकते हैं। कहता इनमें से कौन सबसे सरल एल्कोहल है। सबसे सरल एल्कोहल के नाम से मेथेनॉल को यहाँ पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेफ्रॉन का संबंध किससे है। नेफ्रॉन का जो संबंध है यह उत्सर्जन तंत्र से है। किससे है, उत्सर्जन तंत्र से इसका संबंध है। डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है, तो लीवर। ऑप्शन बी, कौन बदल देता है, लीवर दोस्तों बदल देता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। यह थ्योरी जो आधारित है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, डॉपलर प्रभाव आप बोल सकते हैं। कोबाल्ट 60 से कौन सी विकिरण निकलती है। कोबाल्ट 60 जो है यह विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। याद रखिए कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका सही उत्तर होना चाहिए गामा किरण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है। इसका सही जवाब है मूत्रवाहिनी। ऑप्शन जो बी है मेरे साथी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इसमें कितना होता है, तो 6 होता है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है, नेफ्रॉन्स के नाम से इसको जाना जाता है, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। सोलर सिस्टम को किसने खोजा। सोलर सिस्टम को कॉपरनिकस के द्वारा खोजा गया। कॉपरनिकस दोस्तों अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप सौर मंडल से संबंधित। अगर साथी सौर मंडल से संबंधित नियम पूछा जाए तो कॉपरनिकस, और याद रखिएगा ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो आप केपलर बोल सकते हैं। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कथा सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। इसका सही जवाब आपको पता है सीसा में। ऑप्शन बी सीसा में आप बोल सकते हैं। किडनी के संरचनात्मक इकाई, साथ ही किडनी के
क्रियात्मक और रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो यहाँ पर संरचनात्मक इकाई पूछा गया। नेफ्रॉन याद रखिएगा, क्या कहलाता है? नेफ्रॉन यह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तो गर्भाशय नहीं है, याद रखिएगा, मनुष्य का। अगला प्रश्न है दोस्तों, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? तो इस पर जो लेप लगा होता है ना, टेफ्लॉन का, ऑप्शन सी, टेफ्लॉन का बोल सकते हैं, लगा होता है। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए? विद्युत अपघटन के नियम दिए गए फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा? फैराडे के द्वारा दिए गए। एक दृष्ट धारा जनित्र कार्य करता है, इसका सही जवाब है फैराडे के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं, विद्युत मशीनों के जो ब्रश बने होते हैं यह कार्बन के बने होते हैं। किसके? कार्बन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? इसका नाम है कैल्शियम ऑक्जिलेट। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जिलेट अगर बोले हैं तो आप सही उत्तर चुने हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? इनमें से जो संबंधित है गुर्दे, याद रखिएगा साथी, जिसको किडनी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? गुर्दा यानी वृक्क के साथ। वात्या भट्ठी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है? इसका प्रयोग जो होता है अपचयन के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट दोस्तों इनमें से जो है तांबा का। किसका? तांबा का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? डायलिसिस की जो प्रक्रिया है यह गुर्दा से संबंधित है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। कहता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, साथ ही यह किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। विकल्प सी, उत्सर्जन बोल सकते हैं आप। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 3 प्रकार के आप बोल सकते हैं। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत कहलाती है, इसको जाना जाता है एपिडर्मिस के नाम से। एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। हिस्टोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। किससे? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या था? इसका सामान्य नाम है नींबू पानी, याद रखिएगा। नींबू पानी साथी नाम है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 बोल सकते हैं। परमाणु संख्या इसका 20 आप बोल सकते हैं। CaO का रासायनिक नाम क्या है? इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कलीचूना भी बोल सकते हैं इसको, CaO, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? दोस्तों नाभिक, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, याद रख सकते हैं आप। कोशिका का पावर हाउस अगर पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हैं, कोशिका का पावर हाउस। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो बोल सकते हैं क्या है? तो पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व पूछा जाए तो कार्बन बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर का जो मुख्य हिस्सा होता है यह पानी का बना होता है। ऑप्शन डी बोल सकते हैं आप। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? इनमें से कौन ऐसा रसायन है जो जल में घुलनशील नहीं है? कैल्शियम कार्बोनेट जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए, कैल्शियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का बना होता है? कैल्शियम का दोस्तों इसमें से दांत बना होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का दोस्तों बना होता है कैल्शियम फास्फेट। निम्न में से कहता क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं? दोस्तों इसमें मैक्रो पोषक तत्व कौन नहीं है? तो इसमें विटामिन बोल सकते नहीं है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। मनुष्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं?
तो मनुष्य का जो अध्ययन है यह एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्रों की संख्या 46 है। 23 जोड़ा दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या है। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? सल्फर का रासायनिक प्रतीक एस है, याद रखिएगा। SI सिलिकॉन का है, याद रख सकते हैं। सल्फर जिसको गंधक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है? इनमें से बहुपरमाणुक सल्फर हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? इनमें से कौन एक क्षारीय नहीं है? तो सल्फर जो है यह नहीं है। लिथियम का बात करते हैं तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाते हैं। सबसे अधिक साथी अगर आपसे क्रियाशील धातु पूछा जाए तो पोटेशियम बोल सकते हैं। और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है और सबसे मुलायम धातु यही होती है। सोडियम को तो किरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है, पोटेशियम को भी। इनमें से कहता है किस कीट के दांत होते हैं? इनमें से कौन कीट के दांत होते हैं? तो तैतियों और भोरों के बोल सकते हैं जो दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। पुरकिंजे तंतु जो है यह साथी हृदय में स्नायु तंतु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? इनमें से इस धातु के नाम से टाइटेनियम को जाना जाता है। विकल्प सी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। और हीरा का आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए 2.42। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या करता है? हीरा चमकता है। हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp3 हीरा का प्रसंस्करण हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए विस्तार तरीके से। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा आज का यह साइंस का रिवीजन क्लास कैसा लगा।